अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट नासिर तूर हाजिर खिदमत है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और मुझे पजीराई दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में पहले ये था कि लॉन्ग मार्च यहाँ से शुरू होगा और सारी पब्लिक, सारी अवाम जो उनके साथ होगी, जो उनके खिलाड़ी होंगे, वो इनके साथ यहाँ से इस्लामाबाद तक का सफ़र करेंगे। लेकिन उसके बाद शायद ये सुनने में आया कि इमरान खान साहब के अपने खिलाड़ियों में से किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं, या शायद परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सपोर्ट कम की और इसी वजह से उन्होंने अपना प्लान चेंज करना पड़ा। अब वो दिन के वक्त सफ़र करते हैं और हर इलाके के लोग उनके साथ वहाँ पे जमा होते हैं और वो इलाके के लोग वापस चले जाते हैं और नेक्स्ट आगे जैसे जैसे लाहौर में शुरू हुआ तो लाहौर में रात के वक्त लाहौर के शुरका को वापस घर जाने का कह दिया गया और उसके बाद कल मुरीद के और आज वहाँ गुजरांवाला के लोग मौजूद हैं। ये सब के पीछे शायद ये है कि परवेज़ इलाही साहब कभी भी ना तो वो इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ते हैं और ना वो बाकी अपने सियासी लोगों से झगड़ा करते हैं। वो एक नफीस इंसान है और वो मफाहमत की सियासत लेकर चलते हैं। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को फैसल वाडा ने खूनी लॉन्ग मार्च कहा था, जिसकी एक सबूत जिसमें ये, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि इसमें कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पुरअमन होगा, और वो चाहते भी हैं कि पुरअमन हो। और अब से 3 दिन हो गए हैं ये लॉन्ग मार्च शुरू है, जुमे वाले दिन से शुरू हुआ है और आज तक अभी तक ना तो कोई गमला टूटा है, ना कोई दरख्त गिरा है, ना किसी का झगड़ा हुआ है। हाँ, पार्टी के रहनुमाओं में आपस में माइक पे शायद कुछ तू मैं या जनरेटर के मसले पे कोई बात ज़रूर हुई है, लेकिन अवाम में कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन इससे पहले अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक होती है और उसमें वो अपने किसी साथी शौकत खान से पूछ रहे होते हैं कि बंदे कितने हैं, असला कितना है। शायद वो तैयारी कर रहे थे, जबकि ये स्टेट के साथ पंगा लेने वाली बात है और स्टेट के साथ आवाम की, क्योंकि स्टेट आवाम की है। स्टेट में जो भी हुक्मरान बैठा है, चाहे कोई भी हुक्मरान है, वो टैक्सेस आवाम के हैं। चाहे उससे कोई भी फोर्स है, उसको सैलरी जा रही है, उसको तनख्वाह जा रही है, तो वो आवाम के पैसे जा रही है। तो यहाँ पे आवाम का सोचना चाहिए और अली अमीन गंडापुर को ऐसे हथकंडों से बाज रहना चाहिए। चाहे वो, और इस इमरान खान को खुद को इस बारे में सोचना चाहिए और उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जब वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने पुरअमन लॉन्ग मार्च करना है, तो ये कुछ लोग, उनके अपने साथी, उनके पुरअमन लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च में क्यों तब्दील करना चाहते हैं। जिससे मैं ये बात अपने पिछली वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह को सिर्फ एक सबूत चाहिए और स्टेट के साथ झगड़ा बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि आपके रिसोर्सेज इतने होते हैं और स्टेट के इतने रिसोर्सेज होते हैं और आप स्टेट के साथ कभी भी नहीं लड़ सकते। और स्टेट के साथ लड़ना ना तो किसी कानून में जायज़ है और ना ही अवाम ये चाहती है। तो इमरान खान साहब को इस बारे में सोचना होगा, इस बारे में ख्याल करना होगा कि इनके साथी क्या कर रहे हैं, इनके साथी, इनके अपने प्लेयर्स, इनकी अपनी टीम के मेंबर्स कहाँ खड़े हैं। और दूसरा अहम तरीन पॉइंट कि पाकिस्तान में सहाफ़ी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अरशद शरीफ की शहादत होती है और उसके बाद से ऐसे माहौल पैदा होता है कि जैसे सहाफ़ियों के साथ कोई दुश्मनी की जा रही है। अब सहाफ़ियों का काम सिर्फ सवाल उठाना है। सहाफ़ी या पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के टीवी चैनल्स वॉच डॉग्स होते हैं और वो हुकूमत की या किसी भी इदारे की कारकर्दगी के बारे में जांच करते हैं, उसके बारे में सवाल करते हैं और पूछते हैं और आवाम के सामने उनकी कारकर्दगी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है कि कोई भी सहाफ़ी किसी के बारे में भी बात करता है, क्योंकि ये बात एक आम सी मुशाहिदे की बात है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब लोगों ने अपने अपने सहाफ़ी बांटे हुए हैं। जैसे हर कोई अपने मनपसंद सहाफ़ी को बुलाता है, उससे इंटरव्यू करता है। कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं, कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि ये सहाफ़त का तरीकाकार नहीं है। सहाफ़ी वो होता है जो किसी भी शख्स के सामने जाए और उससे वो सवाल भी करे जो उसको ना करने का कहा गया हो, जो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो अवाम की बात करे, जो अवाम के लिए उनकी कारकर्दगी जाने। लेकिन यहाँ कुछ और ही होता है। और अब ये हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि पहले अरशद शरीफ को शहीद किया जाता है कीनिया में, और ये बात कन्फर्म है और ये बात 100% श्योर है कि ये कोई हादसा नहीं, इसको कुछ लोगों ने ज़रूर कत्ल करवाया है। इसमें
वो लोग कुछ ना कुछ, कोई लोग मुलव्वस ज़रूर है। और उसके बाद पाकिस्तान के 3 सहाफ़ी जिनके बारे में खबर है कि वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। सबसे पहले मुइज़ पीरज़ादा साहब, वो 4 दिन से वो गायब थे, सामने नहीं आ रहे थे। 4 दिन के बाद उनकी एक वीडियो आती है कि मैं ये मुल्क छोड़कर जा चुका, मैं 4 दिन से सफ़र में था, इसलिए मैं कहीं सामने नहीं आ सका। और उनका ये बयान और ये बात बड़ी वाज़ेह और बड़ी अहम है कि उन्होंने कहा कि मैं कीनिया में नहीं, और मैं कीनिया से कहीं बेहतर सेफ़ इलाके, सेफ़ जगह यूके में मौजूद हूँ। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी ये ट्वीट करके बताते हैं कि इमरान रियाज खान भी पाकिस्तान छोड़कर अबू ज़ैबी जा चुके हैं। वो सुबह इतिहाद एयरलाइंस की एक फ़्लाइट EY242 के ज़रिए अबू ज़ैबी चले गए हैं। और इसके साथ साथ इरशाद भट्टी साहब का भी सुबह ट्वीट आया कि वो भी पाकिस्तान छोड़कर अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा क्या है कि ये तमाम सहाफ़ी, पूरी सहाफ़ी बिरादरी मुल्क छोड़कर जा रही है? अगर ये सारे सहाफ़ी यूं ही मुल्क छोड़ के जाते जाएंगे तो बाकी इन तमाम सियासतदानों से, जो हमारे हुक्मरान हैं या कोई भी, क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं होता, गलती हर किसी से हो सकती है, तो उनकी गलती की निशानदेही कौन करेगा और उनसे सवाल कौन करेगा? और एक अहम चीज़ कि जिस तरह से पाकिस्तान के सियासी माहौल है, उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कौन अपोजिशन में है और कौन हुकूमत में है। इस वक्त तमाम पार्टियां, आप लोग इस चीज़ का मुशाहिदा करें, आप लोग ये देखें कि तमाम पार्टी, चाहे वो छोटी से छोटी पार्टी हो या बड़ी से बड़ी पार्टी हो, उनकी हर किसी की कहीं ना कहीं हुकूमत ज़रूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में है, पाकिस्तान काफ की पंजाब में है, नून लीग की विफाक में है, पीपल्स पार्टी की सिंध में है, मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में बैठे हुए हैं, और बाकी छोटी पार्टियाँ तमाम भी हुकूमत में मौजूद हैं। तो अपोजिशन में कौन है? इस सारी धींगा मुश्ती में अपोजिशन में सिर्फ अवाम है। सारी की सारी सियासी पार्टियां हुकूमत में और अपोजिशन में सिर्फ हमारी अवाम है। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं और जो सियासी लड़ाई झगड़ा चल रहा है और सहाफ़ियों के साथ जो ताल्लुक और जो रवैया रखा जा रहा है, इस सब का नतीजा क्या होगा, इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।